इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, कैसे होता है, हमने कर लिया था ना ये सारा, यस सर। है ना। हमने कहाँ तक कर लिया था, एक्सेलरेशन तक कर लिया था। यस सर। यस सर। यस सर। PP1 हो गई थी हमारी। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, बताएं बेटा एक्सेलरेशन तक। अच्छा, एक सर्कुलर मोशन की बॉडी सर्कल में जा रही है। अनन्या आप बताएं बेटा। यस अनन्या, सर्कल में जा रही है बॉडी, तो पूरा एक राउंड लगाने पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। वेरी गुड। पीयूष, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? The instantaneous velocity is the velocity. पीयूष आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अब आ रही है? हाँ बेटा अभी आ रही है, बोलो। सर instantaneous velocity is the velocity. Instantaneous velocity is the velocity of a moving object at a particular moment. वेरी गुड। और एवरेज स्पीड क्या होती है? वेरी गुड अनन्या। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एंड किसी ने कैमरा नहीं ऑन करा, वाई सो? भाई कैमरा ऑन करना है सबने, हर बारी कहना पड़ेगा। सर दो चीजें में हो गई अनन्या? प्रॉब्लम। पहला, मैं अब मोबाइल पे आ गया हूँ, मेरा लैपटॉप गया, एंड दूसरी हद से ज्यादा वेल नहीं फील कर रहा, इसलिए ऑन नहीं कर पाऊंगा। क्या नहीं फील कर रहा? वेल सर, सिर दर्द सा है। ओके, क्या हो गया भाई? फाइन सर बता रहा हूँ, सिर दर्द सा है। ओके, चलो ख्याल रखो बेटा अपना। नो इश्यूज बेटा सर, नो इश्यूज। बट ये है कि यू शुड बी मेकिंग प्रॉपर नोट्स, फाइन, एंड प्रॉपरली अटेंडिंग द क्लास। हाँ जी, यस मी। सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? सर इन क्या कह रहे हो आप? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दो। सर वही पूछने की वो क्या होता है सर, मुझे समझ नहीं। अच्छा बेटा, ये वेलोसिटी हमने करा था या स्पीड हमने करा था, उसके टाइप्स होते हैं। क्लियर? सी एवरेज क्या टाइप आते हैं? पहला आता है यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक ही स्पीड पर बॉडी जा रही, ना स्पीड इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कह देते हैं। यूनिफॉर्म के बाद आता है नेक्स्ट आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, कभी चेंज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है। जैस्मिन, कैन यू हियर मी? यस। उसके बाद आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? एंड लास्ट आता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज स्पीड और वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। लाइक 4 बजे चले और 5 बजे पहुंचे, तो 4:25 पर आपकी स्पीड क्या थी, किसी स्पेसिफिक टाइम आपकी स्पीड क्या थी, उसको हम कह देते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर जैस्मी? यस। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये डेफिनेशन में क्वेश्चन बन जाता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है और कैसे होती है, और इसके ऊपर कुछ ज़्यादा करने वाला नहीं है। फाइन। पीयूष, कमिंग टू यू आल्सो। PP1 हमारा पूरा हो गया था, डिस्कस हो गया था PP1 तो पूरा। यस सर। यस सर। PP1 में कोई डाउट है ना? ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्लियर? हाँ जी। अच्छा, एक क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन याद है? एक सेकंड बेटा, एक वो वाला क्वेश्चन याद है? एक कार गई, वापस आ गई, टोटल एवरेज वेलोसिटी इस केस में। पीयूष? सर यहाँ पे सर फॉर्मूला बताने या फिर जो आपने एवरेज शॉर्टकट वेलोसिटी कितनी होती है, बस ये बता दो, जब पॉइंट ए पर आ गए। सर एवरेज वेलोसिटी दोबारा मतलब ए से बी पे मतलब जाके ए से वापस आ बी और बी गई। से। वेरी गुड जानवी, वेरी गुड। सर हाँ 0। बेटा, 0 हो गई। और एवरेज स्पीड कितनी होती है जानवी? यस बेटा, एवरेज स्पीड 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये हमने कर लिया था ना? यस सर। यस सर। यस सर। 2xy अपॉन x प्लस वाई। वेरी गुड पीयूष, वेरी नाइस, शाबाश, वेरी गुड। चैट में सबका पढ़ रहा हूँ, ये चीज है। अच्छा, ये संडे आपका टेस्ट हो गया? यस यस सर। सर। यस सर। भी डिस्कस करते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। पहले पीयूष, आपका क्या डाउट है? सर जैसे हमने एक्सेलरेशन की मतलब डेफिनेशन में लिखा था कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ठीक है। बट हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन में लिखा है व्हेन स्पीड
डिक्रीजेस विद टाइम, फिर सर फिर स्पीड वो नहीं होगी स्केलर, नहीं, बट वेलोसिटी आएगा एक्सेलरेशन तो बेटा, है। स्पीड नहीं आएगा, वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी velocity डिक्रीज, आएगा। ये कहाँ पे लिखा था आपने, स्लाइड में लिखा हुआ था? सर पता नहीं सर, डेफिनेशन में नहीं लिखा नहीं था। नहीं, वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। डिक्रीजिंग वेलोसिटी को हम डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कह देते हैं। डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए वर्ड आएगा ये। ओके पीयूष, अमन, जानवी, यू वांट टू से समथिंग? नो सर। फाइन, चलो तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, PP1 हमारा हो गया जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हो। दीज Yes, 10 sir. क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड। फाइन, टेस्ट में क्या डाउट था? टेस्ट किसने नहीं दिया, किस सबने दिया है? सर दिया, बस एक Hello, क्वेश्चन चक्षु। गलत हुआ था, वही पूछना Okay, okay. कैसे होगा। हाँ, कमिंग टू यू पीयूष आल्सो। हेलो चक्षु, बेटा इज इट योर फर्स्ट Yes, sir. क्लास? Yes, sir. ओके, माय नेम इज सुखपाल बेटा, आई विल बी टीचिंग यू फिजिक्स। तो हम फिजिक्स में हमारा मोशन चैप्टर ऑलमोस्ट 50-60% हो गया है, तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फाइन, अभी जो हो रहा है मे बी Okay, 5-10 मिनट्स आपको समझना है, बट आफ्टर 5-10 मिनट्स ये सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। वी विल बी स्टार्टिंग विद अवर न्यू टॉपिक टुडे, दैट इज ग्राफ्स। क्लियर? तो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स चक्षु। आपने करा हुआ है मोशन, कौन से स्कूल से हो आप? Sir, Indobiti. ओके, आपने करा हुआ है मोशन इससे पहले थोड़ा बहुत स्कूल में या कहीं पे? Yes, sir. ठीक है, एंड आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेना, वहां से आपको सारा कवर हो जाएगा जो आपका स्किप हो गया। क्लियर? चलो, हाँ जी पीयूष एंड एवरीवन, टेस्ट में क्या कुछ डाउट थे? टेस्ट किसने नहीं दिया पहले? किसने टेस्ट नहीं दिया? सबने दिया है? Yes. वेरी नाइस। किसी ने ना दिया हो? जिसने नहीं दिया, अनुराग सर के पास जाओ, उनको कॉल मैसेज करो, उनसे क्वेश्चन पेपर लो, दोबारा से टेस्ट दो। जिसका स्किप हो गया, टेस्ट एक बारी आप सबने देना है जरूर। हाँ जी पीयूष एंड एवरीवन, टेस्ट को लेकर कोई डाउट किसी को? सर एक गलत हुआ था टेस्ट में, लेकिन उसने बताया नहीं कि कौन सा गलत हुआ था। अच्छा, मेरा भी एक ही गलत हुआ। और कौन सा क्वेश्चन ये नहीं पता चलता आपको? सर ये नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि किस सब्जेक्ट में कितने गलत हुए। अच्छा, ओके, तो कोई क्वेश्चन एज इट इज, कोई क्वेश्चन आपको लग रहा हो जो आपका डाउट हो या कुछ ऐसा? नो सर। किसी का कोई और डाउट हो? No, sir. किसी को कोई डाउट नहीं? टेस्ट इजी था? सर ये Yes, sir. बट पता नहीं कहाँ गलत Yes, हो गया। sir. हाँ, आपका पीयूष कौन सा क्वेश्चन? हाँ हाँ, ये समझ। नेगेटिव मार्किंग करके थोड़े से नंबर कम आ। यस सर, नेगेटिव से थोड़ा कम हो गई नंबर। ऐसा क्यों? सर नेगेटिव मार्किंग भी बहुत नेगेटिव मार्किंग हुई थी। तो अब आपको पता चल गया होगा कैसे अटेम्प्ट करना है, जिसके लिए प्रॉपर श्योर हो उसी को अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग को माइंड में लेकर चलें। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा पेपर में, सपोज क्लियर क्वेश्चन नहीं हो रहा, उसको छोड़ दो। अगर आपसे नहीं हो रहा, जितना आपने तैयारी करा उतना ही आपके दोस्त ने, आपके क्लासमेट ने तैयारी करी होगी, है ना? तो अगर आपसे नहीं हो रहा, उससे भी नहीं हो रहा होगा, तो उसको अपने ये मत सोचे कि मैं 4 घंटे पढ़ा था, मैं 2 हफ्ते पढ़ा था, ये मेरे से हो जाना चाहिए। क्लियर? आपसे नहीं हो रहा, सबके लिए मुश्किल है, उसका भी गलत होगा, आपका भी गलत होगा, तो उसको छोड़ दो। नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में कहीं आपका रिजल्ट ना नीचे आ जाए। फाइन, क्लियर एवरीवन? ये चीजों का ध्यान दें इस Yes, अगली बारी टेस्ट में। क्लियर? चलो, टेस्ट को लेकर कोई डाउट नहीं है फिर? सर कोई और अब कुछ? सर नाउ अब दिखा रहा है वो कि क्या गलत हुआ। हाँ हाँ, दिखा रहा है ना वहाँ पे। यस यस सर, अब अनन्या, दिखा वेरी रहा गुड, गुड। तो बताओ कौन सा क्वेश्चन है बेटा, हम डिस्कस कर सकते हैं। अनन्या, आप स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो, तो नहीं तो क्वेश्चन बोल सकते हो ताकि हम इजीली डिस्कस कर सकें। जानवी, आपका टेस्ट कैसा हुआ?
अच्छा हुआ था, बट नेगेटिव मार्किंग की वजह से थोड़े से मार्क्स कम आ गए। सबसे मुश्किल क्या लगा, मैथ के, मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो? सर मैथ। नया मुझे सब्जेक्ट है मेरी। सर मैथ में तो सारे सिमिलर से थे। ठीक है, मैथ्स में थोड़ा सा हुआ। सर मैथ्स। ट्रायंगल वाले थे। और जैस्मीन, पीयूष, सुखदीप, हर्षित, हरजस, बेटा कोई सर भी मेरे डाउट तो है टेस्ट ज्यादा को मैथ लेकर? में ही कटे हैं। मैथ के, हम मैथ की Yes, क्लास sir, में मैथ मैथ भी की। डिस्कस करेंगे। इस वीक है मैथ की क्लास? नो सर। नो सर। चलो, सर अगर सैटरडे क्लास है तो मैथ भी डिस्कस कर लेंगे, ऐसे फिजिक्स का सिलेबस आगे पीछे हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन मार्क करके रखना भूमित, जो गलत हुए थे वो हम डिस्कस कर लेंगे। फाइन? ओके सर। सुनो मेरे मैथ में तो ठीक आया है। मैथ में ठीक है, चलो गुड। जल्दी से इसका बताओ भाई, इसमें क्या डाउट है अभी आपका फिजिक्स को लेकर? टेस्ट में अनन्या खुल गया बेटा आपका? आई एम वेटिंग फॉर यू। यस सर, खुल गया। हाँ जी, सर क्वेश्चन है कि when a body is moving with a uniform velocity then its acceleration is जीरो। 0 से मैंने गलती से पॉजिटिव कर दिया था। ओहो, इसकी एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगी, सिंपल जीरो आ जाएगी। क्लियर? और बस ये गलत कर दिया यस सर। यार, चलो कोई बात नहीं। और बताएं इसके अलावा किसी और का कोई और क्वेश्चन हो? सर अभी 2 मिनट। सर मैं 1 मिनट देख रहा हूँ, खोल रहा हूँ। हाँ जी, आराम से देख लें। अमन, यू वांट टू शेयर स्क्रीन, यू कैन शेयर दैट आल्सो। देखो अनन्या, क्वेश्चन ये सबको क्लियर होना चाहिए। अगर एक ही वेलोसिटी पर जा रहे हो, पहले इनिशियल वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड है, यूनिफॉर्म मोशन कह लो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह लो, फाइनल भी 5 मीटर पर सेकंड है, ना इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। टाइम ले लो 100 सेकंड, कुछ भी टाइम ले लो, कुछ भी गिवन है आपको, 10 सेकंड, 2 सेकंड, कुछ भी गिवन है। 5 माइनस 5 अपॉन 100, तो एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म मोशन और कांस्टेंट स्पीड कम आउट टू बी 0। एक्सेलरेशन इस केस में 0 आए। ठीक है अमन, भूमित, एवरीवन? ये यस सर। Yes, sir. यस सर। क्लियर? हाँ जी, और बताएं। एक्सक्यूज मी सर। यस क्लास। सर हाँ बताएं बेटा। यस यशिका, क्या हाल है आपका? सर, a body covers 600 meter in 30 minutes. What is its speed? 600 मीटर इन 30 मिनट्स। Yes sir. ये तो यार बहुत इजी क्वेश्चन है। टाइम 30 मिनट्स है, टाइम किस में होना चाहिए? सेकंड्स। में। डिस्टेंस किस में है? Seconds में। मीटर्स। Meters। टाइम को सेकंड्स में कैसे करेंगे? इनटू 180 1। 180 आ जाएगा। 60 1800 सेकंड्स। ये आ गया। यस सर। फाइन। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 600। स्पीड कितनी है? 1800। कितना टाइम आएगा जल्दी बताओ? 6/18 1.2 किलोमीटर पर आवर। टाइम निकालना है, किलोमीटर पर आवर। 3 टाइम आएगा। निकालना है। किलोमीटर पर आवर पे है सर। अच्छा, स्पीड निकालना है, स्पीड निकालना है। सॉरी सॉरी, माय अपॉलजीज। स्पीड निकालना है, थोड़ा टाइम निकालना है इस क्वेश्चन में। हाँ, 600 अपॉन 1800। 0 0 कैंसिल। 6 अपॉन 18 इज 1 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड। ऑप्शंस किस में है? किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसको ऐसे ही रहने दो। ध्यान से देखिए बेटा, स्पीड हमारी आ गई 1 अपॉन 3। स्क्रीन पे दिख रहा है भूमित आपको? Yes, मीटर पर sir. सेकंड में कोई ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे करेंगे हम? एनीवन? इनटू 5/18। 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड के लिए 18 अपॉन 5। Yes. Meter per second is युवराज क्या लिख रहे हो बेटा Mhm. स्क्रीन पे आप? युवराज, हेलो युवराज बेटा, यहाँ पे पता चल जाता है मेरे को। ठीक है, कई बार so स्टूडेंट 1 meter per second is also equal to 3.6 kilometers. ये देखो बेटा, ऐसे होता है 1 मीटर पर सेकंड
मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी, तो 1 मीटर पर सेकेंड किसके इक्वल हो गया? 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये करना है आपने, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। 3 1 6 6/5 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर है। 6/5 कितना हुआ? 1.2 kilometers per हाँ, hour. ये आपका आंसर है। ये है ऑप्शन में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये आपका सर आंसर ये है। भी अपनी हेल्प बुक में लिखा हुआ है कि 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 3.6 किलोमीटर। 3.6 एक ही बात है। 18/5 कितना हो गया यार? 3.6। एक ही बात है। जैसे आपको इजी लगता है, इट्स इजी टू मल्टीप्लाई विद 18/5, वो करें। आपको 3.5 से कितना 3.6 गिवन है आपकी रेफरेंस बुक में, उससे करो। कौन सी रेफरेंस बुक यूज कर रहे बेटा? लखवीर सिंह एंड मनजिंदर गुड, लाल। वेरी नाइस, नाइस बुक, अच्छी बात है। Good. तो जो अमनदीप आपको ठीक लगता है, इजीली याद हो जाता है, उसको यूज करें। बोथ आर सेम। हाँ जी, अनन्या, किसका डाउट था? ये याशिका का, याचना का। यस याचना, याशिका, सॉरी। सर क्लियर है आपको? हाँ बेटा, और कोई? बस इसमें आपने कन्वर्जन करनी थी। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है जो सर वो नेगेटिव और पॉजिटिव में वो कंफ्यूजन हो गई थी। सर एक ये क्वेश्चन है, कार इज ट्रैवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर। नेगेटिव, एक सेकंड बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे? यहाँ पे तो है नहीं कुछ नेगेटिव पॉजिटिव जैसा। नेगेटिव ऑप्शन में था कोई प्रॉब्लम? अच्छा, हम सर किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बाय मिस्टेक लिख हो गया। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बस ध्यान से देख ले, मेन इसमें कन्वर्जन करना था और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना था, ये चीज। हाँ जी अमन, बताएं बेटा। क्वेश्चन इज अ कार इज ट्रैवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये लिख लिया। आगे चलो। स्पीड्स अप टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड्स। एक सेकंड, इनिशियल गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, स्पीड्स अप टू, फाइनल गिवन है आपको 72। 72. इनिशियल गिवन है, फाइनल गिवन है। अब इनिशियल फाइनल वाला कांसेप्ट क्लियर है ना सबको? Yes, sir. हाँ जी, Yes, कंटिन्यू sir. बेटा अमन। Yes, sir. व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? टाइम नहीं गिवन, गिवन होगा 5 पक्का। seconds. टाइम 5 5 सेकंड्स। 5 सेकंड। सबसे पहला काम एक्सेलरेशन निकालने से पहले एंडिंग टाइम था तो सर जस्ट ऐसे ही मैंने टिक कर दिया। कोई बात सॉल्व नहीं, करेंगे। तो अभी करो, शाबाश। सारी क्लास अभी सॉल्व करेगी। कैसे सॉल्व करेंगे अमन? कैन यू टेल मी कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? सर v minus u upon t। वेरी गुड, बट क्या सीधा ही फॉर्मूला लगा दोगे? No. सर पहले इनको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। यस, कैसे करोगे? मल्टीप्लाई बाय 5 Into upon 5/18. वेरी गुड, करो भाई। 36 into 5/18 करो। 10 मीटर पर सेकंड। थर्टी 36 into 5/18 कितना आंसर आया? 10. सर 10। 10 मीटर पर सेकंड। वेरी नाइस। एंड 72 into 5/18 कितना आंसर आया? 20. सर 20। शाबाश। 20। यस पीयूष, वहां पर भी नेगेटिव मार्किंग होती है। गुड अनन्या, गुड चक्षु, शाबाश, वेरी गुड चक्षु। इट्स योर फर्स्ट क्लास है ना, आप आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड बेटा। ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? हमेशा ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन भी होंगे? बेटा टेस्ट तो बेसिकली ऑफलाइन होते थे आपके, रिगार्डिंग पेंडेमिक वो ऑनलाइन होंगे। जैसे ही आपका ये सिचुएशन खत्म हो जाएगा, टेस्ट आपके दोबारा से ऑफलाइन होंगे। देखो आपके टेस्ट का वैसे क्या सिस्टम होता था जब सब कुछ सही था, नॉर्मल था। 1 वीक होता है ऑनलाइन टेस्ट, सॉरी 1 वीक होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, एमसीक्यू वाला। आपके पास ओएमआर शीट आती है, आप इंस्टीट्यूट जाते हो, इंस्टीट्यूट जाकर आप ओएमआर शीट पर बबल भरते हो। फाइन, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है जैसे आपका यही हुआ था। 20 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, मैथ के। ये अगले हफ्ते 1 हफ्ते टेस्ट हुआ, 1 हफ्ते कुछ भी नहीं, अगले संडे कुछ भी नहीं, रेस्ट है। फिर 1 संडे छोड़ के आपका दोबारा टेस्ट होता है, वो सब्जेक्टिव होता है।
उसमें डेफिनेशंस, उसमें डिस्क्रिप्टिव, जैसे स्कूल में पेपर होते हैं, प्रॉपर स्कूल के जैसा आपका टेस्ट होता है। तो एक संडे टेस्ट, एक संडे रेस्ट, एक संडे टेस्ट, हर ऑल्टरनेट संडे आपका टेस्ट होता है, एक संडे छोड़ के आपका टेस्ट होता है। फाइन, एक बारी ऑब्जेक्टिव, एक बारी सब्जेक्टिव। बट अभी ऑनलाइन के कारण सब्जेक्टिव लेने में प्रॉब्लम आती है, तो अभी ऑनलाइन सिचुएशन के कारण, पेंडेमिक के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। वैसे आपका मंथ में 2 टेस्ट वो तो होंगे ही होंगे, एक हफ्ता छोड़ के, एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव, इंस्टीट्यूट में जाके दोनों इंस्टीट्यूट में जाकर होते हैं। फाइन, वी कितना है 20, ये क्वेश्चन का आंसर देख लो, यू है 10, टाइम है आपका 5, तो 10/5 बिल्कुल सही। चक्षु अनन्या ने आंसर दे 2 दिया, meters per second. वेरी गुड, ये आपका आंसर है, शाबाश। हाँ सुखदीप, यस बेटा, ऑफलाइन में भी नेगेटिव होते हैं। गुड आंचल, गुड अनन्या, वेरी नाइस। हाँ जी, टेस्ट को लेकर और डाउट किसी का? टेस्ट से रिलेटेड तो नहीं है, बट मुझे वैसे एक डाउट। यस जानवी, कंटिन्यू बेटा। सर हम लोगों ने एक क्वेश्चन में इन्होंने यूनिट्स में वो दिया हुआ था, मीटर पर सेकंड रेज़ टू पावर -2। सर एक बार वो बता दो कि ये कैसे आया? हाँ, रेज टू पावर का मतलब क्या होता है? देखो, मीटर सेकंड, पहले इसको समझें। -1 का मतलब क्या है? किसी की पावर -1 का मतलब क्या होता है? सर वो नंबर upon -1. वो अपॉन में है मीटर पर सेकंड, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि मीटर पर सेकंड, ये मतलब है इसका, समझ गए? तो ये किसका यूनिट हुआ? वेलोसिटी का या स्पीड का। नाउ मीटर सेकंड की पावर -2, क्या मतलब हुआ? मीटर डिनोमिनेटर में सेकंड का स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी कि दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ये स्पीड या वेलोसिटी की बात हो रही है, स्पीड या वेलोसिटी कह सकते हो आप, ये चीज़ है, समझ गए? किसी की पावर माइनस में होती है, मतलब वो डिनोमिनेटर में आएगा। सर्ट्स एंड इंडिसेस, फाइन, चलें? बहुत बुक्स में, बहुत न्यूमेरिकल्स में ये देते थे कंफ्यूज करने के लिए, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। हाँ जी जैस्मीन। सर एक न्यूमेरिकल है सर, इसमें ना कैलकुलेट करना है एंगुलर वेलोसिटी और फाइन, एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बेटा, जब बॉडी सर्कल में जा रही है, सर्कल में घूम रही, तो जब सर्कल में घूम रही होती है तो उस टाइम जो उसकी स्पीड होती है उसको हम एंगुलर स्पीड कह देते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है जैस्मीन? हाँ जी बेटा, अपॉन टाइम। वेरी नाइस, शाबाश, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जैस्मिन स्कूल गई थी आज? स्कूल हाँ नहीं। ठीक है, कई बार बंदा वैसे ही चले जाता है बाहर से देखने, घूमने। नो। ठीक है ठीक है, घर पे रह रहे हो कि घूम रहे हो? सर घर पे है। शाबाश। सर एक और क्वेश्चन है। हाँ एक सेकंड अमन, एक सेकंड इसको कंप्लीट करने, ध्यान से समझे। एंगुलर स्पीड के बारे में जैस्मिन आपका क्वेश्चन है, ए से शुरू हुआ घूमकर ए पर आ गया, एंगुलर स्पीड क्या होगा? एक सर्कल में बॉडी घूम रहा है, जैस्मिन कैन यू हियर मी? सर्कल में बॉडी घूम रहा है, डिस्टेंस क्या हो गया? 2πr, यस और नो? और टाइम क्या हो गया? टी हो गया, जो गिवन होगा आपको। ये फॉर्मूला यूज करके हम एंगुलर स्पीड भरेंगे। रेडियस आपको गिवन होगा, टाइम आपको गिवन होगा, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7. 22/7। ये एंगुलर स्पीड आ जाती है। गॉट इट? सर बट इस क्वेश्चन में तो Yes, पाई sir. की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, पाई तो गिवन होगा, पाई तो यार, पाई तो आपको याद होना चाहिए। वैसे तो याद है, बट वहाँ हाँ। पे ऑप्शन में पाई साथ में था, मतलब डिवाइड वगैरह 20 नहीं। अच्छा, पाई। वो वैसे कई बार दे देते हैं, क्वेश्चन में देते हैं, पाई तो याद होना चाहिए यार। ये तो याद है। क्लियर? हाँ, और किसी का डाउट? फिर आगे शुरू करते हैं, चलो चलें आगे। भूमित मेरे को Yes, sir. याद करवाना, क्लास खत्म होने पर लास्ट 10 मिनट्स में। हमने कोई वीडियो वगैरह तो देखी है आज तक? No, No, sir. sir. नो तो सर। याद करना, कुछ फनी सा करेंगे, कुछ मतलब एंटरटेनिंग करेंगे। क्लियर? क्योंकि Okay, सिलेबस sir. हमारा ठीक चल रहा है, एडजस्टमेंट आ गई आज, तो पढ़ के ज़्यादा बोर ना हो जाओ आप, ठीक है ना? Okay, sir. थोड़ा आज कुछ अच्छा सा करेंगे लास्ट 5-10 मिनट्स। हाँ जी बेटा। सर एक्सेलरेशन के जो यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सर Yes, वहाँ पे बेटा। स्क्वायर क्यों आता है? क्योंकि टाइम 2 बारी आ जाता है। देखो ध्यान से, वेरी नाइस क्वेश्चन।
ये मेरे से बहुत बारी स्टूडेंट्स पूछते हैं, ध्यान से समझें। चक्षु, वेलोसिटी का फॉर्मूला बता सकते हो मेरे को, या स्पीड का फॉर्मूला बता सकते हो? Speed is equal to distance upon time. हाँ चक्षु बेटा, स्क्रीन दिख रही है आपको बेटा? यू हैव टू कीप योर कैमरा ऑन। Yes, sir. क्लास के 2-3 रूल्स है, कॉपी पेन साथ में हो, टेबल चेयर पर बैठ के प्रॉपर क्लास लगाएं, कोशिश करें लैपटॉप हो जाए या कंप्यूटर हो जाए तो बेस्ट है। मोबाइल पे फोन आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, डिस्टर्बेंस हो जाती है। इन चीज़ों का ध्यान देना है चक्षु आपने। फाइन, एंड कीप योर कैमरा ऑन। वेरी नाइस। स्पीड का फॉर्मूला बेटा बिल्कुल सही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी भी चीज़ के यूनिट्स कहाँ से आते हैं? उसके फॉर्मूला से आते हैं और कहीं से नहीं आते। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। चक्षु बेटा डिस्टेंस के यूनिट्स बताओगे? मीटर, किलोमीटर। हाँ, ऐसे यूनिट्स हम मीटर लेते हैं। टाइम के यूनिट्स होते हैं सेकंड, तो इसके यूनिट्स बन जाते हैं मीटर पर सेकंड। मीटर। ऐसे बनते हैं स्पीड के यूनिट्स। यस और नो चक्षु? यस सर। ऐसे किसी भी चीज के यूनिट्स बनते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन, जो आपका क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का? आंचल, आंचल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। आंचल, कैन यू हियर मी? आर्यन, जिया, स्वरूप, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बेटा? Yes. Sir, V minus U upon T. वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, अपना वेरी गुड अमनदीप, अमनदीप ने चैट में लिखा है, शाबाश जानवी, शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी चक्षु, v माइनस यू यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं? हाँ जी, वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं? वेलोसिटी मीटर, मीटर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। यहाँ मीटर अपॉन सेकंड, एक टाइम का सेकंड आ गया। सेकंड दो बारी आ गया ना? यस सर। सर मीटर पर सेकंड आ गया, ये Yes, बात sir. क्लियर हुई? एक टाइम का सेकंड आ गया, एक ये वाला सेकंड आ गया, तो 2 सेकंड मिलकर क्या हो जाएंगे? स्क्वायर हो जाएंगे, यानी कि बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे होता है। अमन बेटा, यू वांट टू से समथिंग? यस सर, मैं क्वेश्चन बोल रहा था। हाँ हाँ बताओ। सर, which of the following can be zero when a particle is in motion for some time? ठीक है, सर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, नन ऑफ दीज। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड। अच्छा एक सेकंड बेटा, आपके क्वेश्चन चक्षु ये क्लियर हुआ आपको? वेरी गुड अनन्या, शाबाश। चक्षु, इज इट फाइन? यस सर। क्लियर हो गया? तो इसके Yes, यूनिट्स sir. कहाँ से आते हैं? ये टाइम का एक तो इसका मीटर पर सेकंड हो गया, एक टाइम है, टाइम का एक और सेकंड आ गया, 2 बारी टाइम आ गया तो उसका स्क्वायर हो जाता है। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, Okay, sir. कौन सी चीज जीरो होगी। अमन के क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी चीज जीरो होगी आपके पास? ध्यान से सुने, आपको मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी स्केलर और वेक्टर की। ऑप्शंस हैं आपके पास, पहले डिस्टेंस, देन है आपके पास डिस्टेंस के बाद ऑप्शन के बाद स्पीड, और देन है आपके पास वेलोसिटी, नन ऑफ दीज। डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से मेरे को ये बताएं, इनमें से स्केलर कौन कौन सा है? Displacement. स्केलर, Displacement. Distance and speed. Distance and speed. डिस्टेंस एंड स्पीड। Distance and क्या time. स्केलर क्वांटिटी कभी जीरो हो सकती है? No, sir. नो सर। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। क्या वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट कभी कभी जीरो हो सकती है? Yes, sir. Yes, sir. सर डिस्प्लेसमेंट से आगे Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये जीरो हो सकती है। क्लियर? मोशन में है आप, मोशन में मतलब बॉडी घूम रही है, मूव कर रही है, तो कब जीरो होगी? जब बॉडी घूमकर इनिशियल पोजीशन पर आ गया। आप सुबह घर से निकले फॉर योर स्कूल, बाय इवनिंग यू कम बैक टू योर रिस्पेक्टिव प्लेसेस, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जीरो। तो ये उसका एग्जाम्पल आ जाता है, ये इसका आंसर है। क्लियर? ये सर, चले आगे। लेकिन उन्होंने हाँ। सर मेरा आंसर इनकरेक्ट करके नन ऑफ दिस डाल दिया। नहीं, डिस्प्लेसमेंट है पक्का ऑप्शन में, डिस्प्लेसमेंट sir. आएगा। अमन, कैन यू डू वन थिंग? अनन्या, एवरीवन ओवर हियर, बेटा इस क्वेश्चन की मेरे को फोटो क्लिक करके भेज दो। सर वो None of these options में मेरा जब मैं सबमिट करा तब क्लिक होगा हुआ, लेकिन उसमें अब मेरी क्या कहते हैं उसे, मेरी ऑप्शन नन ऑफ दिस सिलेक्ट हुई पड़ी है।
अच्छा वो पता है क्या हो गया, आप कर्सर यूज करते हो, माउस यूज Yes, करते sir. हो, माउस से ना जब हमने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद स्क्रॉल नहीं करते, Yes, sir. वो ऑप्शन दूसरा वाला हो जाता है, वो मे बी माउस के कारण आपने माउस को घुमाया होगा, वो दूसरा ऑप्शन टिक हो गया। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा एक्सक्यूज। सर इसमें कोई नन ऑफ दिस ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन और स्पीड ऑप्शन नहीं है। सर नन अच्छा। ऑफ दिस है ऑप्शन, चलो मे बी कोई ये और ऑप्शन क्वेश्चन, नन ऑफ दिस है। चलो कोई और क्वेश्चन होगा, कोई बात नहीं। तो समझ गए, माउस से यूज करने टाइम उस चीज का ध्यान देना है, स्क्रॉल हो जाता है, वो घूम जाता है। हाँ जी बेटा। सर जो फॉर्मूले में एक्सेलरेशन के हाँ हाँ v माइनस यू, अगर हम u माइनस v लिखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? गलत गलत, फिर आंसर गलत हो जाएगा। ओके सर। उससे अगर आपकी वेलोसिटी तेज हो रही है वो भी नेगेटिव हो जाएगी। ओके सर। चेंज, जब भी चेंज वर्ड आता है, चेंज वर्ड हम पूरी साइंस में, पूरी फिजिक्स में करेंगे, आगे भी करेंगे एक दो चैप्टर्स में। चेंज वर्ड कहीं भी आता है, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज का मतलब ही यही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर? ओके सर। चलो चलें आगे। यस सर। किसी का कोई और Yes, डाउट, कोई sir. और कुछ पूछना चाहता हो? No, ठीक है, sir. तो आज हम ग्राफ शुरू करने, ये देख लें, ये हमने कर लिया था सारा, जो स्क्रीन पे आपको स्लाइड Yes, दिख sir. रहा है। यस सर। रोहन Yes, बेटा, sir. यू वांट टू से समथिंग एल्स? फाइन बेटा, ये हमने सारा कर लिया था स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, देन हमने कर लिया था एक्सेलरेशन के बारे में लास्ट क्लास में। क्लियर? इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये ग्रेविटेशन वाला कंसेप्ट अभी बाद में करेंगे। चलो ये स्लाइड हमारी हो गई है डन। PP1 हो गई थी। ग्राफ वाला शुरू करने से पहले आई वांट आपके बेस अच्छे से क्लियर हो। PP1 के बाद बेटा अब आपका होमवर्क सुन लें, पहले सुन लें। एक्सरसाइज 2 शुरू कर दी आपने? Sir, yes, sir, हो गई। यस सर, आप फर्स्ट 15 क्वेश्चंस में कोई डाउट? नो सर। No, No, sir. फर्स्ट 15 क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाने चाहिए इसके। जिन्होंने नहीं करें अगली क्लास तक कंप्लीट करें। कोई भी डाउट आता है, 15 के 15 क्वेश्चन नहीं हो रहे, वी विल डिस्कस इन क्लास, बट आपने एक बारी प्रैक्टिस जरूर करनी है। क्लियर? ये 15 क्वेश्चंस 15 तक करने आपका ये होमवर्क है। ओके सर। अमनदीप आपने क्या भेजा बेटा? ये सर वो ऑप्शन का अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन आपने करने हैं, ये आपका होमवर्क है। 15 क्वेश्चंस के बाद बेटा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना शुरू कर दें। स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3 आल्सो। इसके आपने करने हैं एक्सरसाइज 3 के, ये भी आई गेस पूरी हो जाएगी आपसे। ग्राफ वाले कंसेप्ट आज हम कर लेंगे। 26-27 क्वेश्चन है ये, 3-4 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा, बाकी सब हो जाएंगे। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग बेटा। क्लियर? शुरू कर दें। ओके सर। गॉट इट? क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. चलो चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 2 के 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाले। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद ग्राफ। कॉपी में हेडिंग दे ग्राफ, ग्राफ से शुरू करते हैं। ग्राफ में क्या आता है, कौन बताएगा मेरे को ग्राफ के बारे में? ग्राफ होता क्या है? Excuse me, sir. यस बेटा एक्सक्यूज। सर एक क्वेश्चन है मेरा केमिस्ट्री का, एक गलत हुआ है, उसमें है ऐसे यूनिट ऑफ टेम्परेचर, उसमें टेम्परेचर के केल्विन होते हैं केल्विन बेटा? नहीं होते? यस केल्विन ही Kelvin. होते हैं। आंचल यस बेटा। आई थॉट से सेल्सियस, बट एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ कल बेटा, भी मैंने अमन? चेक किया था क्वेश्चन, और केल्विन Google पे होते हैं, तो- टेम्परेचर के यूनिट्स केल्विन होते हैं। एक बात ध्यान सुने, अपना वो अपना एसआई यूनिट्स। हाँ जी, क्या कहता है गूगल फिर? गूगल ने तो सेल्सियस कहा है। और गूगल में गलत होता है यार, गलत इन द सेंस उसमें कोई भी लिख सकता है, मैं भी लिख दूं जाकर, आप भी कुछ भी लिख दो, भूमित भी कुछ भी लिख दे, वहाँ पे इजीली अपलोड हो जाता है। बट केल्विन होते हैं बेटा, आप दोबारा चेक कर लेना, कोई ऑथेंटिक वेबसाइट से, ऑथेंटिक लिंक से वहाँ से चेक करें, नहीं तो गूगल में नेट पे कोई भी कुछ भी लिख सकता है। इट्स नॉट मतलब 100% एक्यूरेट हो, गलत भी नहीं कह सकते, बट कोई भी लिख सकता है।
हाँ, कुछ जेन्युइन वेबसाइट्स हैं, उनमें वी आर डैम श्योर कि वो पक्का सही होगा, बट नॉट ऑलवेज ना। हाँ जी, अनन्या के गूगल में केल्विन दिखा रहा है। क्लियर? तो वो सर फर्क मेरा पड़ भी जाता है। केल्विन ही आया। हाँ जी, हाँ नहीं, केल्विन सर ही होता है मेरा बेटा, भी। केल्विन नहीं है। केल्विन ही होता है। अमन अपना इसको चेक कर लेना। ये अमन ने भेजा, ये ऑप्शंस थे, नन ऑफ दिस है इसमें। अमन ने ये जूम चैट पे भेजा था, दिख रहा है सबको? चलो Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो चलते हैं आगे। तो देन लेट्स स्टार्ट विद ग्राफ्स। हाँ जी, ग्राफ्स से शुरू करते हैं। ग्राफ हमने थोड़ा बहुत उसमें करा था, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन की Yes. डेफिनेशन में, अगर आपको याद हो। ग्राफ आपने मैथ्स Yes, में sir. करे होंगे इन योर प्रीवियस क्लासेस आल्सो, लाइक जूनियर क्लासेस में। ग्राफ में क्या आता है? ग्राफ में हम दो एक्सिस यूज करते हैं। दूस टू एक्सिस, वो दो एक्सिस हम यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। वाई एंड एक्स। वेरी गुड भूमित, इट इज ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। दो एक्सिस होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही होती है उसको हम एक्स एक्सिस कह देते हैं, वर्टिकल जा रही है उसको वाई एक्सिस कह देते हैं। ये बेसिक चीज आती है ग्राफ के बारे में, आपने मैथ में करा भी होगा। Yes, sir. वेरी गुड अनन्या, वेरी गुड, ये आपने करा होगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम जैसे एक्स एक्सिस पर 3 मीटर के, वाई एक्सिस पर 4 मीटर के, ये पॉइंट को लोकेट कर दिया 3 4, यहाँ पे एक डॉट बना दिया, इसको हम कनेक्ट भी कर देते हैं, ऐसे लाइन भी प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे। ये सुनो, Yes, sir. यस ये सर। चीज करेंगे Yes, हम sir. यहाँ पे, Yes, ये sir. चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइन। तो ग्राफ में बेसिकली ये 3-4 टाइप्स आती है, आप देख सकते हो, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम। फाइन। तो वी विल स्टार्ट विद डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये कॉपी में हेडिंग दे दें। फाइन, एवरीवन गिव दिस हेडिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्लाइड मैं आपको शेयर भी कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और वो iQuest की ऐप यूज करने लग गए आप? Yes, Yes. sir. So which app? वो iQuest की एक ऐप है बेटा, जिसमें सारी चैट सब कुछ होगा आपका। उसमें मैं नहीं ऐड हूँ। So उसकी कोई लॉगिन आईडी इन्वॉल्व होती है? उसमें आप यूज करने लगे सभी? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये Okay. अच्छा छाल। अनन्या, ये आपने भेजा है मेरे को, ये क्या भेजा बेटा आपने? अच्छा, ये उसी क्वेश्चन की फोटो है। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर। तो उस ऐप में आपका सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर? Sir. यस सर। Sir. और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगा ये वाली स्लाइड। आज मैंने एक और स्लाइड भेजी है। चलो, तो पहले आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बेटा एक चीज का ध्यान दें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाए, बोथ आर सेम, दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अभी इसको स्टार्टिंग में ही समझ लें। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? डिस्टेंस इज Scalar and एक्चुअल Scalar x and part Distance is the covered by the total dot. path between 2 points and but displacement is the shortest path. वेरी गुड। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक ही फर्क है, डायरेक्शन का, और कोई बात का फर्क नहीं। फाइन। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आ जाता है। स्टार्टिंग विद यूनिफॉर्म मोशन, सबसे पहला बात हम करेंगे यूनिफॉर्म मोशन का। ये डिस्टेंस आ गया, यहाँ पे ये टाइम आ गया, ये होता है आपके पास ग्राफ में। यस और नो, दिस इज योर डिस्टेंस Yes, टाइम sir. ग्राफ। Yes, sir. क्लियर? Sir. ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन, जल्दी बताओ क्या होगा? से बिल्कुल स्ट्रेट होगा। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। जल्दी बनाए बेटा, हमने पहले भी करा हुआ है, जल्दी करें इसको, दोबारा से बना लें। स्ट्रेट लाइन का मतलब 5 मीटर करा 5 मिनट में, 5 मीटर ट्रेवल करा 5 सेकंड्स में या 10 सेकंड्स में, 10 मीटर करा 20 सेकंड्स में, 15 मीटर करा 30 सेकंड्स में। तो ये पॉइंट्स ऐसे लोकेट होते रहेंगे, उनको हम कनेक्ट करेंगे तो इट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन। एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ड्रॉ एवरीवन। क्लियर? इस चैप्टर में मेजरली ग्राफ ही आते हैं, और यही ग्राफ आपको आगे चलते पूरे इस सेशन में, पूरी 9th क्लास में काम आएंगे। लिख लिया, ड्रॉ कर लिया? क्या हाल है आर्यन? यस सर। हेलो आर्यन, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हैदराबाद वाला स्टूडेंट कहाँ पे है जो हैदराबाद से है? 10th में है। 10th में वो? Yes, sir.
क्या नाम है उसका? सर पता नहीं सर, मेरी सिस्टर ने बताया था मुझे कि हैदराबाद से। हाँ, आपकी सिस्टर का नाम क्या है? सर करंटली। अच्छा, चलो अगर आप नहीं पढ़े तो उसको मैं शिकायत लगा सकता हूँ, है ना? पर वो तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं बेटा, शी इज वेरी ब्राइट, वेरी इंटेलिजेंट। चलो करें आगे। Yes, sir. Yes, sir. अगला जल्दी से लिख लो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ड्रॉ करना है आपने, दोबारा ये मत सोचो पहले करा हुआ है तो अब करने की जरूरत नहीं है। ड्रॉ इट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हरी अप। I am repeating again, distance time, displacement time, both are same. दोनों same हैं, तो हम दोबारा नहीं करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम में की डिस्कशन। सर दोबारा रिपीट करना, आपकी आवाज कट गई थी। हाँ बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम बोथ आर सेम, वी आर नॉट गोना डिस्कस इट अगेन एंड अगेन, तो एक बार ही समझ ले, डिस्टेंस टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम। चलें आगे, ड्रॉ कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास, ध्यान से देखिए और खुद बताएं ये ग्राफ में क्या हो रहा है। यस चक्षु, अनन्या, हाँ जी बेटा, वेरी नाइस, बॉडी इज एट रेस्ट। देखो जब ग्राफ आ जाए समझ में ना आए तो उसको एक वैल्यू दे दो अपने आप से, वैल्यू जैसे कि ओरिजिन की वैल्यू हो जाती है 0। सपोज ये 5 मीटर है, 5 मीटर पर आके बॉडी रुक गया, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड हो गए, बॉडी ना ऊपर गया ना नीचे गया, 5 मीटर पर ही खड़ा है, ये सुनो। एट एवरी टाइम ही इज एट सेम पोजीशन, मतलब बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। अगर पोजीशन नहीं चेंज हुआ तो वो रेस्ट पे ही होगा। क्लियर? ये ग्राफ ऐसे आ जाता है। अगर कंफ्यूजन हो ना किसी में तो रैंडमली कोई भी वैल्यू दे दो अपने हिसाब से, समझने के लिए, उसको डीकोड करने के लिए। दिस इज बॉडी एट रेस्ट। क्लियर? सर बनाना है? हाँ हाँ, कौन पूछ रहा है ये? कौन पूछ रहा है ये? सर ये वाला ही पूछ रहा था। हाँ सारे बनाने भूमित, सारे जो जो मैं व्हाइट बोर्ड पे बना रहा हूँ, जो जो बोर्ड पे करें सर। सारे बनाने आप। ओके नीचे लिखना भी है बॉडी एट रेस्ट। ओके सर। क्लियर? चलो जैसे बन जाए बताएं। और आपने अलग अलग बनाना है, मैं तो Done, sir. व्हाइट बोर्ड पे हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। 3 ग्राफ बनाने हैं आपने, कहीं एक ही पर लाइनें बनाई चलो। सर बन ऐसे तो गए नहीं कर रहा 3। कोई? नो सर। यूनिफॉर्म वाला था। और एक नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, रेस्ट। ठीक है जैस्मिन? चलो ये था रेस्ट के बारे में, दिस वाज अबाउट रेस्ट। अब ये ग्राफ देखो क्या हो रहा है इस ग्राफ में, और आंसर मी व्हाट्स हैपनिंग इन दिस ग्राफ। हु विल टेल मी? जो इसका आंसर देगा उसको 7:15 7:15 पे छुट्टी हो जाएगी। लेक्चर नहीं देगा उससे भी। एग्जैक्टली। चलो सर, बताएं time क्या पर- आंसर आएगा इसका। रेस्ट। रेस्ट, ठीक है। भूमित रेस्ट पे कह रहा है। जानवी आप क्या कह रहे बेटा? सर टाइम एक जैसा थोड़ी ना हर वक्त रहे। वेरी गुड जानवी। Yeah, तो but नॉट पॉसिबल सर। वेरी गुड, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? ध्यान से समझे। रैंडमली वैल्यू देता हूँ 10 सेकंड, सपोज 10 सेकंड हो गई यहाँ पे। भाई 10 सेकंड पर बॉडी 0 पोजीशन पर था, 10 सेकंड पर 5 मीटर पर है, एक ही टाइम 10 सेकंड पर 10 मीटर पर है, 10 सेकंड पर ही 15 मीटर पर है। क्या ये पॉसिबल है एक ही टाइम आप नाभा भी हो, पटियाला भी हो, सनराइज भी हो, राइक्वेस्ट भी हो? इज इट पॉसिबल? नो। तो No, एक sir. टाइम पर मल्टीपल पोजीशंस भाई अभी तक तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? तो ये ग्राफ क्या आ जाएगा? नॉट Not possible. पॉसिबल। क्लियर? ये चीज। चलें आगे। yes, sir. यस तो सर। डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यही चीजें आती हैं।
अब मेन चीज आती है इसके ऊपर, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम बोथ आर सेम। क्वेश्चन क्या आएगा, 0 से शुरू हुआ, दिस इज बी लेट 10। अच्छा, क्वेश्चन पर जाने से पहले, न्यूमेरिकल पर जाने से पहले बात करते हैं डेली लाइफ के ग्राफ के बारे में। अगर मैं बात करूं, मैं आप सबका ग्राफ बनाता हूं या मैं अपना ग्राफ बनाता हूं, क्या बनेगा? हम घर से निकले, इंस्टीट्यूट आए, सपोज इट इज 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, आने में हमको लग गए 30 मिनट्स का रास्ता था, 30 मिनट्स लग गए। तो घर से निकले, इंस्टीट्यूट आए, ये आपका ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्म मोशन में। फिर आप इंस्टीट्यूट में आपने क्लास लगाई फॉर यू कैन से 3 आवर्स, 3 आवर्स एक क्लास लगाई आपने, और 30 मिनट्स जो शुरू से निकले थे आप। क्लियर? तो आपका टाइम हो गया, इसको टाइम की लाइन में ले लेते हैं हम। ये है सपोज ऊपर किलोमीटर में, नीचे आवर में है, ये टाइम आवर में है। 0.5 0.5 3.5। 3.5 फिर वापस यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट बैठे, देखो घर से निकले यूनिफॉर्म मोशन, देन इंस्टीट्यूट में बैठे, यू आर एट रेस्ट, जब आप क्लास लगा रहे होते हो कि घूम रहे होते हो रेस्ट पे। फिर वापस घर आ गए, घर आते आते आपको ज़्यादा टाइम लग गया, रास्ते में खाने पीने लग गए, तो 1 घंटा लग गया, 4.5 आवर्स में आप घर आ गए। ये आपका ग्राफ बनता है। अगर हम बनाएं, घर से इंस्टीट्यूट जाना, क्लास लगानी, कुछ टाइम के लिए रेस्ट पे रहना, कुछ टाइम के लिए रेस्ट पे रहना, और वापस अपने घर पे आ जाना। सी हियर यू विल ऑब्जर्व दिस योर स्टार्ट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट इज कॉमन फॉर बोथ, यानी कि यहां से शुरू हुए और घूमकर यहां पर आ गए, तो ये ग्राफ आ जाता है आपका डिस्टेंस टाइम का, बहुत कॉमन ग्राफ आता है। क्लियर? क्लियर? अब ये ग्राफ समझ गए क्या पाथ रहेगा, घर से निकलना, रेस्ट पे रहना और वापस आ जाना। सर नीचे क्या है? हाँ जी बेटा, सर नीचे टाइम है, ये 0.5 नीचे टाइम है, ये टी है टाइम, 0.5 आवर्स, 3.5 आवर, 4.5 आवर, ये आपका एग्जाम्पल आ जाता है। अब क्वेश्चन आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ मेरा कहाँ पे काम आता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ काम आता है स्पीड निकालने में। क्या निकालने में? स्पीड। सपोज ये डिस्टेंस गिवन है 10 मीटर, टाइम गिवन है यहाँ पे 2 सेकंड्स लगे, ये ग्राफ बना हुआ है आपका। तो स्पीड हम कैसे निकालते हैं, ये आपने लिखना भी है कॉपी में। स्लोप, स्लोप यानी कि ग्राफ का वो लाइन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है आपको? स्पीड देती है। दिस इज अ स्टार पॉइंट, इसको स्टार पॉइंट मार्क करके कर लेना, लिख लेना। क्या मतलब है इसका? जो सी ये स्लोप है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं या इसका रेशियो निकालूं तो मेरे पास स्पीड आ जाएगा। कैसे? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, n/2। क्लियर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 10, टाइम कितना है 2, बात खत्म। ये आपका आंसर है 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर? आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर एवरीवन? तो ऐसे हम ग्राफ की स्लोप ने क्या मतलब हेल्प की? क्या चीज बेटा? वैसे ग्राफ ने क्या हेल्प की? हम तो वैसे ग्राफ ने हमको वैल्यू दी, ग्राफ ने हमको वैल्यू दी, ग्राफ से रिप्रेजेंट करना इजी हो गया। सेंटेंस में भी तो वैल्यू दी होती है। हाँ सर, ऐसे अगर सेंटेंस दिया हो कि a body is moving in like 2 seconds। देखो, हाँ मैं समझ गया आपकी बात। ये तो अभी हमने बेसिक ग्राफ करा। जब हम कम्प्लेक्स चीजों की बात कर रहे होते हैं, 2-3 कार्स रेस कर रही हैं, एक कार ऐसे जा रही है रेड कार, एक ब्लू कार का ग्राफ ऐसे आ गया, एक ग्रीन कार का ग्राफ ऐसे आ गया, तो कौन सी ज्यादा तेज है, कब स्लो हुई, तब ये ग्राफ बहुत काम करता है। एरोप्लेन कैसे फ्लाई कर रहा है, ट्रेन कैसे जा रही है, कमर्शियल बड़े स्केल पर ग्राफ बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फाइन, रोना नहीं अनन्या, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है।
बिल्कुल अगर रो रहे हो आप। चलो ये आता है ग्राफ के बारे में, ठीक है। सो ये स्लाइड में भी देख लें। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर आपने लाइन लिखी है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव स्पीड। क्लियर? अब इसका मतलब बताओ भी, और इसको खुद कंप्लीट करोगे आप। आई एम जस्ट गोना लीव इट ब्लैंक। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स, अपने आप फिल करें इसको, एंड यू कैन आंसर मी। हु विल आंसर मी? वेरी गुड चक्षु, वेरी गुड पीयूष। कौन बताएगा? और चैट में सबका आंसर आ रहा है। अनन्या वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर जानवी वेरी गुड। अमनदीप बिल्कुल सही बेटा, यस। वेलोसिटी, सर हाँ जी बेटा चक्षु। सर यहाँ पे ग्राफ में जितनी लंबी स्लोप होगी मतलब उतनी ज्यादा स्पीड है उसकी। उतनी ज्यादा स्पीड है, जिसकी स्लोप ज्यादा लंबी उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। इसलिए ऊपर को, ऐसे नहीं कि ऐसे को जा रहा है। टाइम ज्यादा ले लिया, डिस्टेंस तो कम ही हुआ ना। ये लंबी का मतलब ऊपर को, लाइक दिस। ओके सर। क्लियर? ये है। वेरी गुड आंचल, यशिका वेरी नाइस। लिखें इसका आंसर। समझ गए? यस हाँ, somehow it is not possible अनन्या, एग्जैक्टली ये थोड़ा ज्यादा ऐसे हो गया, कुछ कुछ ऐसे ऐसे जाएगा ये। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी दे देगी, डिस्टेंस टाइम है तो स्पीड दे देगी, बस ये चीज है। चलो चलूं आगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये स्लाइड देख लें। ये स्लाइड मैं क्लास के बाद आपको शेयर भी कर दूंगा। क्लास के पहले भी एक स्लाइड मैंने शेयर करी है। ये आ गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। ये आ गया यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन पैरेलल टाइम एक्सिस बॉडी एट रेस्ट। क्लियर? बॉडी एट रेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये यूनिफॉर्म मोशन आ गया। स्पीड डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका करने का ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। दिस इज बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाएगा बेटा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो हमने नहीं करा, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कवर हो गया। स्ट्रेट लाइन मींस बॉडी एट Rest. बॉडी एट रेस्ट। फाइन। ये क्या है? इसका मतलब क्या है? Non-uniform. डिस्प्लेसमेंट टाइम, नॉन यूनिफॉर्म नॉन मोशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट टाइम मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें ना एंगल उंगल को, ये चीजों को भूल जाओ। सिंपल एस इज डिस्प्लेसमेंट। एस का मतलब क्या है? क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये बताओ कौन सा ज्यादा तेज है, ए या बी? सर A. वाई सो? बिकॉज इसकी लाइन ज्यादा अप है। Two lines ज़्यादा. सिंपल सी बात, इसकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है और इसने टाइम कम लिया। कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर गए, मतलब आप तेज हो। इसने टाइम ज्यादा लिया और डिस्टेंस भी कम करा। ज्यादा टाइम लेना मतलब स्पीड का कम होना। समझ गए? Yes, sir. Yes, क्लियर? sir. क्लियर? तो इसमें जिसने कम टाइम में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करी या ज्यादा डिस्टेंस कवर करा, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। फाइन, चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. कॉपी चलो। में हाँ बेटा, यस कंटिन्यू। क्या बोल रहे हो बेटा आप? चलो नेक्स्ट आता है डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यही दो चीजें आती हैं। Yes, sir. इसकी स्लोप आपको पता होनी चाहिए, स्लोप से हम क्या करते हैं या कैसे निकालते हैं। क्लियर? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आई एम रिपीटिंग, स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम बोथ आर Same. सेम। दोनों में Same. कोई फर्क नहीं है, बोथ आर सेम। क्लियर? चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। हेडिंग दो कॉपी में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कॉपी में हेडिंग दे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दे रही है सबने हेडिंग? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ देखो क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अगेन दो एक्सिस से शुरू करेंगे हम।
ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेलोसिटी की जगह स्पीड आ जाए कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। दोनों में फर्क डायरेक्शन का है, ग्राफ में वो फर्क भी नहीं रहता, सेम रहते हैं। I will start with uniform motion as we always used to start. Anyone, uniform motion का मतलब क्या होता है? आपके लिए थोड़ा इजी कर देता हूँ। Constant speed. Sir, motion in which speed and distance is equal. नहीं, speed is constant बस। Speed किसके इक्वल होगी? Speed and हाँ, equal distance, equal time, ये speed is constant. तो कैसे बनेगा velocity time graph? Horizontal line. Parallel to time axis. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सपोज वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, मतलब 20 की स्पीड पर, 20 की वेलोसिटी पर बॉडी जाई जा रहा है। 10 सेकंड्स 20 की स्पीड पर, 30 सेकंड्स 20 की स्पीड पर, 50 सेकंड्स 20 की स्पीड पर, 100 सेकंड्स 20 की स्पीड पर। ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, एक ही वेलोसिटी पर वो जा रहा है। दैट इज योर यूनिफॉर्म मोशन। अर्थ ना तेज हो रहा है ना स्लो हो रहा है। घड़ी की स्पीड यूनिफॉर्म मोशन, फैन की स्पीड यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? ड्रॉ कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, यूनिफॉर्म मोशन के बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Now what happens in non-uniform motion? Anyone? Variable speed. हाँ, variable is not speed. constant. Very good. ग्राफ कैसे बनेगा उसका? Unequal. Sir. Curve. कर्व लाइन जैसे उसका बनता था नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम में सिंपल ऐसे कर्व लाइन, कभी स्पीड ज्यादा कभी कम, कभी स्लो कभी फास्ट। सर अगर हम लोग इसको एक स्ट्रेट लाइन बनाएं तब भी वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही हुई? नहीं, वो करेंगे हम आगे। नॉन यूनिफॉर्म वो अलग मोशन आएगा। हो गए यशिका, युवराज, सुखदीप, स्वरूप। हेलो Yes, स्वरूप, कैन यू हियर मी? Yes, स्वरूप, वंश, हरजस, ईशा। Yes. कम बोलते हैं स्टूडेंट्स बहुत। Sir, done. वेरी गुड भूमित। Sir, done. Sir, done. चलो अमनदीप, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. Now you are audible, but before you were not. चलो, नो इश्यूज। अब ये आता है, अच्छा ध्यान से देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रेस्ट वाला कब आएगा? रेस्ट वाला ग्राफ कब आएगा? क्या इसमें रेस्ट वाला ग्राफ पॉसिबल है? रेस्ट का मतलब वेलोसिटी कितनी होगी? Zero. Zero. टाइम के साथ ही टाइम के ऊपर ही लाइन होगी तब। वेरी गुड चक्षु, वेरी नाइस। जब टाइम के ऊपर ही ओवरलैप करेगा, देखो ना, वैसे तो ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, टू बी ट्रू, क्योंकि रेस्ट कब होगा? रेस्ट कब होता है मतलब वेलोसिटी क्या होगी इस केस में? Zero. अगर बॉडी रेस्ट पे, तो दिस सिंपली मींस उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। अब ये कौन से केस में होता है? क्लियर? ये होता है इस केस में जब बॉडी उसके ऊपर ही ओवरलैप कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। क्लियर? इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आता, बट एनटीएससी में एक आधी बारी पूछा गया तो मैंने आपको बता दी। एनएसओ में इट हैज बीन आस्क्ड वंस, तो मैंने कहा चलो आपको बता दूं। ये जीरो ओरिजिन हो गया ना, बॉडी जस्ट ये आएगा। क्लियर? चलो ये आ गया रेस्ट वाला ग्राफ। कर लिया ड्रॉ सबने? Yes, sir. Yes, sir. अब मेन ग्राफ पर चलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो मेन ग्राफ आता है, डेट इज दिस वन, जो अपना यशिका, वंशिका, कौन पूछ रहा था जिसके बारे में? जानवी पूछ रही थी जिसके बारे में। यस, व्हाट इज दिस ग्राफ? यस, Velocity is increasing with time. this is uniform Acceleration. acceleration graph.
बॉडी की एक्सेलरेशन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली। ध्यान, यही पूछ रहे बेटा आप जानवी? टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और टाइम भी बढ़ रहा है, तो बॉडी की एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है। यस ओके युवराज, युवराज कह रहे हैं कि 10-15 मिनट्स रह गए हैं। फाइन युवराज, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। चलो देखो 5 मिनट में 5 सेकंड्स में 10 की वेलोसिटी, फिर 10 सेकंड्स में 20 की वेलोसिटी, 15 सेकंड्स में 30 की वेलोसिटी। तो ग्राफ इसका एक स्ट्रेट लाइन आएगा, पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। इसको हम कह देते हैं वेलोसिटी चेंज हो रही है, बिल्कुल चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म तो नहीं है ना वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है? यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है ना, बिल्कुल बढ़ रही है। सो दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि सेम लेवल पर वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, ना कम ना ज्यादा, धीरे धीरे आपकी एक ही स्केल पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। तो ये आ जाता है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ। क्लियर? Yes, sir. चलो इसके Yes, साथ sir. एक और ड्रॉ कर लें। यूनिफॉर्म मोशन इसीलिए नहीं होगा क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, कभी तेज। स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो आपका डिस्टेंस आगे चलते चलते ज्यादा कवर करेगा कम टाइम में। तेज हो रहा है ना ये। Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ। व्हाट्स इट लाइक? इट्स लाइक ये एक्सेलरेशन तो हो रहा है ना, वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन कभी ज्यादा कभी कम। यूनिफॉर्म मतलब इक्वली नहीं कर रहा। ये आ जाएगा, ड्रॉ करो इसको जल्दी से, शाबाश। The non-uniform acceleration ग्राफ and uniform motion का सेम ग्राफ है। नो नो, सर दोनों में कर्व बन रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन किसका, किसमें कब बनाया सर है? नॉन यूनिफॉर्म। हाँ हाँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बोथ आर सेम। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर अगर हम लोग जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अगर जिसमें स्ट्रेट लाइन बन रही थी, अगर उस पर हमसे पूछें कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले 5 थी, फिर 10 थी, फिर 20 थी। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी पर नहीं जा रहा। सो दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलो हो गया सबका? जानवी ड्रॉ कर लिया बेटा आपने ये? Yes, sir. Yes, ओके। sir. अब इसके बाद जैसे हमने करा था ये वाला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, ये करा था ना हमने, है ना? Yes, sir. Yes, इसके sir. बाद ग्राफ आता है रिटार्डेशन वाला। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? इसको Negative यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। Negative acceleration. Sir, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, यही होता है ना? तो Yes, इसका sir. ग्राफ कैसे बनेगा? हाउ वुड बी इट्स ग्राफ? V से ऊपर से नीचे। हाँ जी। ये बनेगा, समझ गए ना? मतलब देखो इसका वेलोसिटी 10 थी पहले, फिर 8 रह गई, 5 रह गई, 3 रह गई, और चलते चलते वेलोसिटी यहाँ पे कितनी आ गई? 0 आ गई। टाइम भी बढ़ रहा है, 2 सेकेंड्स, 4 सेकेंड, 6 और 8 और 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है। 0। दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इक्वल इंटरवल में बॉडी की स्पीड का कम हो जाना। क्लियर एवरीवन? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। Yes, sir. ओके, ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिस इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन जल्दी बताओ भाई, और ड्रॉ करना है सबने। ऊपर से कर्व। मैं व्हाइट बोर्ड पे हूँ तो मैं शॉर्टेस्ट वे में, मतलब ऐसे उसी को रेज करके उसके ओवरलैप कर रहा हूँ। आपने 5-6 ग्राफ बने होने चाहिए सबकी कॉपीज में। बने कि नहीं बने? Yes, sir. यस सर। क्लास आपने क्या करना है, आपका काम सुन ले आज का। जैसे ही क्लास खत्म होती है, सभी ग्राफ्स की फोटो क्लिक करनी है और मेरे को भेजनी है। अथर्व, अथर्व कहाँ है? हेलो अथर्व, कैन यू हियर मी? क्या हाल है तेरा? भी
हेलो अथर्व, अथर्व शुड आई कॉल एट योर होम? भाई ये सबका मेरे पास आ जाना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन वेलोसिटी का मोरिया, इट विल गो लाइक दिस, कर्व लाइन, और कुछ ऐसा आ जाएगा। वेलोसिटी कम हो रही है तो ये कर्व लाइन में आ जाएगा ऐसा। रिटार्डेशन हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये ग्राफ बनते हैं आपके पास। क्लियर? Yes, sir. अब ये ग्राफ हमको क्या देते हैं, ड्रॉ करें, और इसका हम ग्राफ भी बनाते हैं। अभी ड्रॉ कर लिया ये सबने, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। Yes, sir. डेली लाइफ एग्जांपल करते हैं इसका। डेली लाइफ में कहाँ कैसे ग्राफ बनता है। सपोज आपने साइकिल चलाना शुरू करा, यू स्टार्टेड राइडिंग अ साइकिल। बेटा मेरे को व्हाट्सएप करना है, ग्रुप में आपको चक्षु मेरा नंबर मिल जाएगा, फोटो क्लिक करके मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना है। आप ध्यान से देखें, आपने साइकिल चलाना शुरू करा, चला रहे हो, ऐसे ऐसे साइकिल चलाने लग गए। चलाते 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 आपने ब्रेक लगाई, कुछ टाइम बाद आप नीचे आ गए, और ब्रेक लगाई, रिटार्डेशन हो गया, और आपकी वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। फाइन, Yes, ये आ जाएगा। सपोज आप घर से निकले, आपने साइकिल चलाया, आप फ्रेंड को मिल गए, आप उससे बातें करने लग गए, साइकिल आपने रोक दिया, तो फॉर दिस टाइम, सॉरी रेस्ट वाला नहीं बनेगा इसमें, आप सीधा वापस उसी जगह पर आ जाओगे। गॉट इट? ये ग्राफ बनेगा इसमें वेलोसिटी टाइम में। क्लियर? अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको देता क्या है, इसकी स्लोप से क्या आता है। स्लोप मतलब दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिवाइड करना। वाई एक्सिस में है वेलोसिटी और एक्स एक्सिस में है टाइम, acceleration. वेरी गुड। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी और टाइम को डिवाइड करने पर क्या मिलेगा मेरे को, गिव्स सर आपने वेलोसिटी नहीं डाला सर, ऊपर कहाँ पे सर, टॉप पे सिट डाल दी। क्लियर? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। कैसे देती है देखें, ये 0 वेलोसिटी है, ये सपोज 5 है, दिस इज 2 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन में कैसे निकालूंगा, इट इज अगेन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज कितना हुआ है, फाइनल है 5, इनिशियल है 0, फाइनल 5, इनिशियल 0, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स। 5/2 कितना आ गया, 0.5 2.5 के यूनिट्स मीटर पर सेकंड square. स्क्वायर। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आ जाता है, जिससे हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है। क्लियर? 10 मिनट्स रह गए। कोई बात नहीं बेटा, करते हैं इसके बाद, ये क्लास टॉपिक कर लें। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर? तो ये करने के बाद इस ग्राफ में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें 2 चीजें आती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, क्या देता है, डिस्टेंस, Displacement. डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस टाइम है, स्पीड टाइम है तो डिस्टेंस। क्लियर? ये दोनों को स्टार पॉइंट लगा के लिख लो। इसका क्या मतलब है, देखो पहले मेरे को ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। Velocity upon time. वेलोसिटी अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो। Velocity Velocity into into time. time. वेलोसिटी इनटू टाइम। Into time. मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ 11th क्लास का, 11th क्लास में पढ़ोगे आप तो भी बता देता हूँ आपको। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वेलोसिटी टाइम, सिंपल सी बात। देखो जब ग्राफ की बात कर रहे हैं, ग्राफ में 2 एक्सिस को मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी आ रही है। देखो ना, ये वाई एक्सिस आ गया, ये एक्स एक्सिस आ गया। अगर आपको ये ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी गिवन और टाइम गिवन और डिस्प्लेसमेंट पूछ लें, तो जनरली आप सोचेंगे वेलोसिटी 5 है, टाइम 2 है, 10 आ गया जी, 10 मीटर आपका आंसर आ गया है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम। बट ये गलत है। ग्राफ जब गिवन होता है, ग्राफ में हम क्वांटिटीज को ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते, ग्राफ में क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई नहीं करते। ग्राफ को करने का अलग रूल होता है। ग्राफ में हम निकालते हैं एरिया। क्या निकालते हैं? Area.
तो यहाँ पर हम कुछ नहीं निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। ये बन गया आपका एक ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है जल्दी बताओ? 2। हाइट कितनी है? 5। 5। 2 क्या हो जाएगा? 5 आएगा आंसर। 5. तो आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। समझे? Yes. Yes sir. फाइन एवरीवन? Yes sir. चलो जल्दी से बताओ इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी इस केस में, इफ इट इज 5. लाइक दिस। अब ये क्या बन गया? इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर लूंगा। ये 2 सेकंड्स के बने आपको। Rectangle. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? सर 10 आंसर To है। breadth. 10 लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। 10. ये आ जाएगा 10 मीटर। समझ गए? Yes sir. क्लियर? तो ये चीज Yes, का sir. ध्यान रखना है, इसको अच्छे से लिख लें, समझ लें। ये हम अगली क्लास। देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? उसके एरिया से। क्लियर? उसके एरिया से निकालते हैं। अगर ट्राइंगल टाइप बन रहा होगा तो ट्राइंगल का एरिया, यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है तो मैंने रेक्टेंगल का एरिया लगा दिया। रेक्टेंगल बन रहा था ना ये, तो मैंने इसको कनेक्ट करके रेक्टेंगल बनाया और उसका एरिया निकाल दिया, डेट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये होता है इसके एरिया के बारे में। क्लियर? Yes sir. Yes, sir. चलें आगे। Yes, sir. Yes sir. Yes sir. चलो, ये आपके पास ग्राफ के बारे में आता है बेटा। ये जो स्लाइड देख रहे हो इसमें यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बताया गया है। कांस्टेंट स्पीड मतलब वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। क्लियर? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ये है। ये मैं आपको भेज दूंगा। आज एक स्लाइड भेजिए, ये मैं अगली क्लास में भेज दूंगा। ये चीजें क्लियर है एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes sir. यस Yes सर। sir. दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ। ग्राफ में ये चीजें आती हैं। अभी कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंटल वीडियो देख लें। Yes sir. के रिडल पजल करना चाहते हो? 5-4 मिनट है हमारे पास। आप बताओ क्या करना चाहते हो अभी? Video. Video. Experimental. ओके, सो कुछ चलो, ऐसी बहुत सारी चीजें बेटा मैं टाइम टू टाइम दिखाता रहूंगा। होमवर्क क्लियर है सबको? क्या होमवर्क करना है? Yes. Yes So, Yes sir. Yes sir. आपने PP2 शुरू करनी है और Graph. एक्सरसाइज 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 के वो 10-15 क्वेश्चंस हो जाएंगे। सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हाँ, वो एक्सरसाइज 3 के के उस आप मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप मॉड्यूल में ही कर दो। जो डाउट होंगे वो मार्क कर लेना। क्लियर? नहीं तो मॉड्यूल में। okay, sir. See these experiments you can also perform at your respective places. आइस क्यूब निकालना है बिना टच करे, कैसे निकालोगे? सॉल्ट लगा दिया, सॉल्ट से क्या होगा? चिपक जाए। लेटेंट हीट आएगी, वो चिपक जाएगा। वो थोड़ा मेल्ट होता है, साथ के साथ फ्रीज हो जाता है। चिपक गया। सर चम्मच क्यों नहीं यूज करते फिर? आ गया अथर? अथर मेरी बात सुन, तू पहले कहाँ था? तेरे को इतनी देर से बुला रहा था। सारे ग्राफ की फोटो नहीं भेजी सर वॉशरूम गया था। अच्छा, सारे ग्राफ की फोटो तूने नहीं भेजी तो मैं तेरे घर कॉल कर रहा हूँ भाई, सारे ग्राफ की फोटो भेजनी। अब तू वॉशरूम गया था, कहाँ गया था? रिकॉर्डेड लेक्चर देखो भाई, सीरियसली लो इसको, टेक इट एज ए रेगुलर क्लास। बता कर तो चल जा क्लास में, है ना? अब मेरे को ग्राफ की फोटो आनी चाहिए, सच में तेरे घर पे फोन करूंगा नहीं तो। ओके सर। आई एग्री, उसको चम्मच यूज करना चाहिए, है ना? सी, ये ग्लास है, वैक्यूम बन जाता है प्रेशर के कारण, लिक्विड प्रेशर के कारण, तो उसके साथ स्टिक हो जाता है। इट्स सिंपल वाटर। कलर इसीलिए करा है ताकि दिख सके आपको। यस सर, आई आल्सो ट्राइड इन स्कूल। वेरी नाइस। हाथ तो नहीं गिले तेरे? नहीं सर, बच गए। चलो दैट्स गुड। इसको आपने स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाएंगे स्क्वायर? एक मैच स्टिक को मूव करना है। एनीवन? राइट वाली को थोड़ा पीछे कर दें। सबको ऐसी हर्षित की आवाज ऐसी सुनाई दे रही सबको? बन जाएगा। Yes, sir. कि मेरे को ऐसे फनी सी आवाज आ रही है इसकी। सर ऐसी करी। चलो ठीक है, मेरी आवाज तो नहीं ऐसे आती कभी? ठीक है। हाँ जी, कैसे करेंगे इसको? समझ में नहीं आया मेरे को, कौन बताएगा?
नो सर जो राइट वाली मैच की जो यस सर वो यहाँ पे कर देंगे थोड़ा सा। हाँ वेरी नाइस, सब समझ में आ गया। देखो इसको स्क्वायर बनाना है हमने, एक को मूव करके क्या करेंगे, बन गया स्क्वायर, Yes, बन sir. गया कि नहीं? यस सर। देखो Yes, ध्यान से sir. दोबारा इसको स्क्वायर बनाना है, बन गया स्क्वायर। अथर्व बन गया कि नहीं? सर मैं भी यही यस सर, बन गया बन गया बन हाँ। गया सर। लेफ्ट अच्छा। वाली भी मूव कर सकते थे या राइट कोई भी। लेफ्ट वाली एक्चुअली करेगा? कुछ भी मूव करके शायद बन जाता। नहीं नहीं नहीं, वो एक से करेगा क्योंकि ऐसे है ना प्लेस। अच्छा वो परफेक्टली सर अंदर से कर सेंटर रहे हैं में, सर। अगर वो परफेक्टली सेंटर होता तो कर पाते ऐसे शायद। हाँ अच्छा चलो ध्यान से देखो, ये अभी तो हम कर नहीं सकते भी, आजकल तो हाथ मिलाना मना है, बट ये आप कर सकते हैं ट्राई जैसे बाद में। सी अगर आपने हाथ को ऐसे रखा वो सेपरेट नहीं होगा, इसका सेपरेट क्यों नहीं हो रहा? क्या ये ज्यादा पावरफुल है? सर थंब बीच में था। क्लियर, ये चीज है। चलो अगली वीडियो के लिए मैं साउंड ऑडियो ऊपर कर देता हूँ। Sir, आपकी ऑडियो आवाज आ रही है? नहीं है तो आवाज आ रही है सबको? नहीं आवाज आ रही है? सर, ऑडियो नहीं आपकी आ ऑडियो रही नो कनेक्टेड नहीं है। सर। ऑडियो कहाँ से कनेक्ट होगा? सर ऊपर ऑप्शंस में होगा कनेक्ट करने के लिए ऑडियो। यस चक्षु। नहीं सर, एक्चुअली मैंने एक देखा था इससे, आपको कुछ सेटिंग्स पे जाके एनेबल हाँ। ओरिजिनल ऑडियो वगैरह कुछ सिस्टम होता है वो करना नो पड़ता सर, एक इतना नहीं सेकंड। करना। है। कुछ 2-3 मिनट का सिस्टम होता है, अगर बस बता दो क्या करना है। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? नहीं हाँ सर। सर। No, sir. सर ऊपर कोई आ रहा होगा उसमें ऑप्शंस का, उसमें होगा। सर शेयर मीटिंग शेयर Enable वाली जो audio। सेटिंग्स अपीयर हो रही हैं उनमें होगा। एक सेकंड में। चलो ये देख लो इसमें क्या है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ये 3 मैच स्टिक्स हैं इसके पास, मेरी आवाज तो आ रही है ना? ये 3 मैच स्टिक्स आएंगे अभी आपके सामने, उसमें से ना एक में, हाँ जी बेटा, इसमें यहाँ से इसमें वॉइस बंद हुई है। कहाँ से? तो जहाँ से आपने बढ़ाई है ना वहां से देखो लेफ्ट साइड। नहीं वो तो मैंने अभी बढ़ाई है बेटा, ये देखो ये देखो, नीचे। अब आ रही है? नो सर। No, sir. इससे नहीं फर्क पड़ेगा कुछ इससे। अच्छा ध्यान से देख लो इसमें क्या है बेसिकली है, एक इसमें से आवाज आ रही है तो आपने बताना है कहाँ पर है। इसमें से आवाज आ रही शेक करने पर, क्लियर? इसमें से आवाज आई है, बाकियों से नहीं आ रही, तो इसने इसको घुमा दिया। अब बताओ कहाँ पर है वो वाली जिससे आवाज आ रही थी? ये वीडियो है, समझ सर गए? उसके हाथ में, बीच सर में। उसके हाथ सर के बीच अंदर होगा। में। हाँ, इसी में से आवाज नहीं आएगी क्योंकि तीनों खाली थी। आवाज कहाँ से आ रही थी शेक करने सर पर? मेरे हाथ हैंड पे। में लगी हुई थी। उसके हाथ में थी, समझ गए ना? ये था आपका, क्लियर? तो ये आप बेट लगा सकते हो किसी से 500 रुपीज की कि कहाँ से आ रही है। अमनदीप पक्का ट्राई करेगा ना? नहीं सर। ये इसको इक्वल करने एक लाइन लगानी है। कैसे इसको ट्रू कर दोगे? दिस इज बेसिकली 9:50, 10 to 10, 10 बजने को 10 मिनट पड़े। ये तो ऐसे ही है, मतलब इतना वो नहीं है। ओके, कॉइन को पास करना है, ऐसे नहीं होगा, इसको फोल्ड करके रख देंगे फिर पास हो जाएगा। मतलब ये ट्रिक ऐसे फोल्ड करने से उसका एज बढ़ जाता है, तो एज वैसे निकल जाएगा वो। अभी नहीं गया कॉइन, इसमें से क्रॉस नहीं कर रहा। जब मैंने इसको फोल्ड करा तो ये इसमें से निकल गया, समझे? यस। ये सीजर को निकालना है हाथ में से, मतलब ये टाई करने का ट्रिक है, कैसे उसको बांधेगा। तो मतलब उसने इसको बीच में से निकाल दिया ये, बिना उसके हाथ को। ये है एक पर्सन के, मतलब वो है लिक्विड पड़ा है, जूस वगैरह पड़ा है। अब उसके फ्रेंड ने दोनों हाथ रख दिए वहां पे। पहले उसने क्या करा, 2 हाथ की फिंगर रखी, राइट एंड लेफ्ट की। इसको लगेगा उसके दोनों हाथ वहां पर पड़े हैं, है ना? राइट एंड लेफ्ट दोनों वहां पर हैं, ये सर नो? उसको लग रहा है एक राइट हैंड है, एक लेफ्ट हैंड है ना? यस। तो वो कहेगा मेरा राइट और लेफ्ट तेरे फेस पर था, तो फिर ये ड्रिंक कौन पी गया?
मैंने तो टच करा नहीं, मेरे हाथ तेरे फेस पे थे, समझे ये ट्रिक कैसा है। चलो ठीक है क्लास, तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस क्लास। अपना रिवीजन करें जो हमने आज करा है, होमवर्क करें उसको। फाइन, स्लाइड्स मैंने भेजी, आपकी ये वाली भी भेज दूंगा आपको अगले वीक या अगली क्लास के बाद, तो इसको ऐसे करने में कंप्लीट करें। थप्पड़ ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, यस सर हमें होमवर्क में PP2 करनी है या फिर एक्सरसाइज 1 and 2? PP2 भी करनी है, एक्सरसाइज 1 NCERT है, वो तो हम बाद में करेंगे एंड में। अभी PP2 करनी है, एक्सरसाइज 2 के 15 क्वेश्चन करने हैं। ओके सर। क्लियर? चलो ओके क्लास, हैव अ गुड इवनिंग, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.